हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है जिसमें हमारे 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं 40 क्वेश्चन के, यानी कि हमारे सीरीज के 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 80 से आगे 81 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज का इस वीडियो का मोटिव हमारा यूपी ट्रिपल एससी यूपी पैट का जो एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। चाहे यूपी टेट हो या कोई सुपर टेट हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, उस सभी के लिए जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संविधान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, छुआछूत के मना करता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है अनुच्छेद नंबर 17। अब बाकी बचते हैं अनुच्छेद 14। हमें क्या बताता है? तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता दी जाएगी और उसे किसी भी कानून के संरक्षण से वंचित नहीं रखा जाएगा। ये इसमें बताया गया है अनुच्छेद 14 में। अगला है अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 क्या बताता है? अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर असमान नहीं समझा जाएगा, सबको समान समझा जाएगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि किसी नौकरियों में और पदों में सभी को समानता के मतलब नौकरियों के लिए समान अवसर दिए जाएंगे, ये इसमें बताया गया है। तो समानता से संबंधित है, धर्म, लिंग, जाति से संबंधित है, और 16 हमारा नौकरियों और पदों से संबंधित है जिसमें समानता की बात की गई है। और यहाँ पर 17 जो है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और सभी को समान रखने की दृष्टि से दर्शाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद के सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? भारत का अटॉर्नी जनरल या भारत का सॉलिसिटर जनरल या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या भारत मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाता है। भारत का अटॉर्नी जनरल जो होता है, जो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है, ये बहुत पावरफुल इंसान होता है भारत का अटॉर्नी जनरल। तो भारत का अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद में आता है? तो ये आता है 76 अनुच्छेद में आता है ये। और वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल, जिसको हम महान्यायवादी बोलते हैं, वर्तमान में कौन है? तो ये हैं आर वेंकट रमनी, और ये अभी 16वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 16वें नंबर के हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद और आगे बी नंबर भी देख लेते हैं। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन से अनुच्छेद में आता है? तो ये भी 76 में आता है। और इसके अटॉर्नी जनरल के बाद इसका पद होता है। और वर्तमान में कौन है ये? तो वर्तमान में है आपके तुषार मेहता। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन है अभी? तो ये अनुच्छेद 145 में आते हैं। और ये कौन है अभी? ये आपके हैं DY चंद्रचूड़, जिसको धनंजय वाई चंद्रचूड़ बोला जाता है। DY चंद्रचूड़ इनका नाम है, धनंजय वाई चंद्रचूड़। ये 49वें नंबर के हैं आपके। अब अगला है यहाँ पे भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन से अनुच्छेद में आता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आता है 324 अनुच्छेद में। और अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, ये आपको याद रखना है। तो आपको चारों याद हो गए होंगे कि वर्तमान में कौन कौन है। वर्तमान में आपके अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मुख्य न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऐसा कौन सा सदस्य है संसद का जो संसद का सदस्य नहीं है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है और संसद को संबोधित कर सकता है? तो वह है महान्यायवादी भारत का अटॉर्नी जनरल। और कौन है? आर वेंकट रमनी। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन कह रहा है, अधीनस्थ
विधायन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है, ये बताना है आपको। तो प्रत्यायोजित विधायन से, या वित्तीय विधायन से, नगर पालिका विधायन से, या राज्य विधायन से। अधीनस्थ विधायन समिति के बारे में बताया गया है, ये किससे संबंधित होती है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाता है प्रत्यायोजित विधायन से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है। 5 वर्ष, 6 वर्ष, स्थायी या 2 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संसद के दोनों सदनों में से किसी धनेतर विधेयक संबंधी असहमति होने पर क्या होता है? विधेयक रद्द हो जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उस बिल का कानून बनाया जा सकता है, या राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, या राष्ट्रपति दोनों सदनों से पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाता है। संसद के दोनों सदनों में किसी धनेतर विधेयक संबंधी असहमति होने पर, मतलब दोनों असहमत होते हैं, तब क्या किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति जो होता है विचार करने के लिए दोनों सदनों, संसद का लोकसभा सदन और राज्यसभा सदन दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और इस पर विचार कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा रानी के पास हैं, या यूएसए के राष्ट्रपति के पास हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास हैं, या फ्रांस के राष्ट्रपति के पास हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। भारत के संघ के राष्ट्रपति के वही संवैधानिक अधिकार हैं, यहाँ के राष्ट्रपति के वो संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश के राजा या रानी के पास होते हैं, वही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। और भारत की संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो संघीय व्यवस्था जो ली गई है वह आपकी कनाडा से ली गई है, भारतीय संविधान की। और संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो संसदीय व्यवस्था आपकी इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ठीक है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संसद के निम्नलिखित स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? लोक लेखा समिति का आकलन समिति, लोक उपक्रम समिति, या सरकारी आश्वासन समिति। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है। आकलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सांसद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर? किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है? किसकी पूर्व अनुमति से? राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, या अध्यक्ष या मंत्रिमंडल की? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति से वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है, पूर्व अनुमति से वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अनुच्छेद 55 के अकॉर्डिंग किया जाता है, और भारत के संविधान में अनुच्छेद 22 से लेकर अनुच्छेद 61 तक भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सभी एक्ट दिए गए हैं, सभी अनुच्छेद मतलब सभी बातें दी गई हैं उन अनुच्छेदों में कि इसकी शपथ क्या है, चुनाव कैसे होता है, ये सभी बातें इनमें दी गई हैं। इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। और इसके बाद क्या होता है, हमारे राष्ट्रपति कौन हैं? तो हमारे अभी वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि एक प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है। और प्रधानमंत्री का चुनाव किसके अंतर्गत आता है? तो प्रधानमंत्री का चुनाव आता है आपके अनुच्छेद 75 में। कौन से में आता है? अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। और इसके बाद अनुच्छेद 77 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 77 में बताया गया है कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन कैसे होगा, ये अनुच्छेद 77 में बताया गया है। अनुच्छेद 78 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के सभी कर्तव्य बताए गए हैं। और अनुच्छेद 88 में जो है, अनुच्छेद 88 में मंत्रियों के अधिकार बताए गए हैं, ये आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 52 से 56 तक राष्ट्रपति है,
52 से 61 तक, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये बताया गया है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति आपके कौन है? अभी हैं द्रौपदी मुर्मू, और प्रधानमंत्री कौन है? हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने के पद संभालेंगे? ये पूछ रहा है, केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा के अकॉर्डिंग तक पद संभाल सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, या संसद की, या सर्वोच्च न्यायालय की? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। राष्ट्रपति की इच्छा के रहने तक संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपना पद संभाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ये पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, आपको ये बताना है। तो पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए हैं, और 42वें संविधान संशोधन से ही प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। और ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और इसमें क्या बताया गया था? इसमें मौलिक अधिकारों की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, ये इसका प्रमुख पार्ट था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के आपातकाल के दौरान, या वित्तीय आपातकाल के दौरान, या कभी भी, या किसी भी दशा में? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका 352 में। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसके अंतर्गत लगाया जाता है? 356 के अंतर्गत आता है ये। और वित्तीय आपातकाल कब होता है? तो वित्तीय आपातकाल होता है आपका 360 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 360 में आता है। ये आता है आपका 352 में। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन आता है 356 में, और वित्तीय आपातकाल आता है 360 में। ये आपको याद रखना है, तीनों अनुच्छेद। अब अगले सवाल पर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या था? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के सचिव को, उपराष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाता है। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, या ज्ञानी जैल सिंह, या आर वेंकट रमन? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाता है। नीलम संजीव रेड्डी जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान थे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है 2 सत्रों के बीच? 4 मास, 6 मास, 8 मास, या 9 मास? मास मतलब महीना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाता है। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने का गैप दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है क्या राजनीतिक अधिकार, या मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार, या विधिक अधिकार? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को ही विधिक अधिकार प्राप्त हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता कराने का अधिकार हाई कोर्ट को है। यह उसका क्या है? मौलिक अधिकार है, पुनर्वादिक अधिकार है, परामर्शी अधिकार है, या बहुमुखी अधिकार है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से के चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं उनका समझौता उच्चतम न्यायालय का अधिकार है, ये उसका क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका मौलिक अधिकार कहलाता है उच्चतम न्यायालय का ये। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को
किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद है उसके मामले को किसे प्रस्तुत करना पड़ेगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, संसद को, भारत के उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाता है, भारत के उच्च न्यायालय को। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 महीने के भीतर, या 2 महीने, 4 महीने, या 6 महीने? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। 1 महीने के अंदर राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रीय आपात जो स्थिति घोषित की गई है उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन में हो जाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का, या राष्ट्रीय विकास परिषद का? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, आपको लगाना है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? हाई कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को, या सभी न्यायालयों को, या ए और बी दोनों को? मौलिक अधिकारों को भोगने की सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाता है। हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, या संसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक है, राष्ट्रपति। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में आपको पीछे बता दिया गया है कौन सा ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाता है। समता का अधिकार किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रह चुका है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या एस.आर. वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, या श्री वीवी गिरी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके थे। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्रवाई का नाम क्या है? सिविल कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई, या संवैधानिक कार्रवाई? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाता है। इसे संवैधानिक कार्रवाई कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? कौन से राज्य में ऐसा है जिसमें इस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल करता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ठीक हो जाता है। ऐसा प्रावधान जम्मू कश्मीर में था, लेकिन ये अब नहीं है, ये पहले की बात है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब से धारा 370 हटी है तो यहाँ पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है, धारा 370 हट चुकी है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। धारा 370 के अकॉर्डिंग क्या था ये भी आपको याद रखना है। तो धारा 370 के अकॉर्डिंग उस राज्य का अपना शासन होगा, ये उसमें बताया गया था, लेकिन अब वहाँ पर सरकार, केंद्र सरकार चलाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त दिए गए राज्यों में लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाता है। बिहार और महाराष्ट्र का राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे?
धर आयोग, दास आयोग, शाह आयोग या महाजन आयोग, किसके अकॉर्डिंग इनका गठन हुआ था, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाता है, शाह आयोग के अकॉर्डिंग इनका गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश को, कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या दिल्ली, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाता है, दिल्ली में कोई भी अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट होता है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? एम हिदायतुल्ला, के एस हेगड़े, सुब्बा राव या पी एन भगवती, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है, के एस हेगड़े। ये 2 पदों पर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जज और लोकसभा के अध्यक्ष, के एस हेगड़े। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक निलंबित किया जा सकता है? साधारण विधेयक को 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाता है, 4 महीने के लिए। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? साफ सफाई, अपवहन तंत्र उपलब्ध कराना, कब्रगाह तथा शमशान उपलब्ध कराना, कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना, सड़कों, तालाबों और कुओं का अनुरक्षण करना, तो कौन सा ऐसा है जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत नहीं आता है, ग्राम पंचायत के कार्यों में नहीं आता है? तो ग्राम पंचायत के कार्यों में कॉलेज शिक्षा का उपलब्ध कराना नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है। अब अगले सवाल पर चलते हैं, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया था? तो अभी आपको बताया था अनुच्छेद 370 था, अनुच्छेद 370 के अकॉर्डिंग उस राज्य का अपना शासन होता है और वहाँ पर केंद्र सरकार कार्य नहीं करती है, तो वहाँ पर यही लगी हुई थी जम्मू कश्मीर में धारा 370, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। अब अगले सवाल पर चलते हैं, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? भाषा के आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था, ये आपको बताना है। 1948, 1951, 1956 या 1966, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाता है, 1956। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या पंजाब, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाता है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको टिक कर लेना और नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान का 13वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का क्या कारण था? 13वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1992, इसका क्या कारण था? पंचायत राज को बल प्रदान करना, ग्रामीण संस्थाओं को बल प्रदान करना, शहरी संस्थाओं को बल प्रदान करना, ये उपरोक्त सभी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाता है, पंचायत राज को बल प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस पर महायोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? मुख्य न्यायमूर्ति पर, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या राज्यपाल या राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति पर तो आप महाभियोगी प्रक्रिया चला सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। और यहाँ पर आप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति दोनों को ही महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं, तो ये 3 ऐसे लोग हो गए। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाता है, राज्यपाल पर महाभियोग की प्रक्रिया काम नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है, जो नहीं था वही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वर्ष
सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त दिया गया था? तो 1973, 1974, 1975 या 1976। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाता है। सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 1975 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, या 82वां 83वां संविधान संशोधन, 72वां 73वां संविधान संशोधन, या 74वां और 75वां संविधान संशोधन? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो नगर पालिकाओं ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 जो सीट रिजर्व की गई थी वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं, फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में भी न हो। उस मद पर कानून कौन बनाएगा? केवल संसद या केवल राज्य विधानमंडल? ए और बी दोनों, ए और ना तो ए ना ही बी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। केवल संसद ही ऐसा कर सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख ही संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं? अवशिष्ट अधिकार भारत के राष्ट्रपति में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, राज्य विधानमंडलों में, या लोकसभा में? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाता है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ये सम्मिलित होते हैं, निहित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, अपने